हेलो प्यारे बच्चों, मैं ज्योति शर्मा हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ। तो आज आपका सेट 2 लेके आई हूँ, पर्यावरण कक्षा 5 का एमपी बोर्ड के लिए आपके लिए मॉडल पेपर है ये। सेट 1 में ऑलरेडी करा चुकी हूँ, अब ये सेट 2 चलेगा आपका। तो देखते हैं आज आप इसमें से कितने क्वेश्चन कर सकते हैं अगर आपने तैयारी कर ली है तो। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम अपने वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, सही विकल्प चुनकर लिखिए। चील में शक्ति विशेष रूप से होती है। चील में किस प्रकार की शक्ति होती है बेटा? ज्यादा उसमें शक्ति होती है देखने की। चील काफी दूर का देख सकता है, ठीक है। और सूंघने की शक्ति किसमें होती है? कल बताया था मैंने, सूंघने की शक्ति किसमें होती है? कुत्ते में, ठीक है। आगे चले। और सुनने की शक्ति किसमें होती है? बाघ में। और इससे तेज दौड़ने में भी होती है। दूसरा, मसाले के रूप में घर में इस्तेमाल होने वाला बीज। मसाले के रूप में तो बेटा लहसुन और प्याज तो मसाला है ही नहीं। मसाले हैं आपके जैसे कि नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया। तो इसमें आपको हल्दी और धनिया दिया है, तो बीज बेटा आपका क्या है? ये खड़ा धनिया। खड़ा धनिया क्या है? आपका बीज है, इसने बीज पूछा है, ठीक है। इनमें से कौन सी वस्तु अधिक समय तक संरक्षित रहती है, मतलब ज्यादा दिनों तक चलती है? तो आपको 4 चीजें दी हैं। दूध की मिठाई, दूध की मिठाई आपकी चल जाएगी 1 हफ्ते, 1 सप्ताह चल जाएगी बस, जो आपने बनाई हो फिर खराब हो जाती है। आम का अचार, आपका आम का अचार आपका 1 साल तक चल जाता है आराम से, और ज़्यादा भी चल जाएगा। पकी हुई दाल, दाल आपकी सुबह की बनी हुई दाल आपकी शाम को खराब हो जाती है। और रोटी, रोटी आपकी सुबह बनाई है आपने, अगले दिन उसमें फफूंद लग जाती है ना। आपने देखा होगा उसके ऊपर सफ़ेद सफ़ेद सी परत सी जम जाती है। तो बेटा सबसे ज़्यादा क्या चल सकता है? आपका आम का अचार, ठीक है। इनमें से किसका स्वाद कड़वा होता है? कड़वा स्वाद किसका होता है? लौंग का? नहीं, इमली का। इमली तो खट्टी होती है। गुड़, गुड़ तो मीठा होता है। करेला, कड़वा स्वाद बेटा किसका होता है? करेला का, ठीक है। और जिन बच्चों को मेरे पेपर अच्छे लग रहे हैं, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, बेटा प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और अगर आप कुछ और पढ़ना चाहते हैं और कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है। जंगल हमारा कहलाता है। जंगल हमारा क्या कहलाता है बेटा? जंगल हमारा साझा बैंक कहलाता है। साझा बैंक। साझा बैंक का मतलब होता है सबका, ये सबका बैंक है जंगल। ये नहीं है किसी एक पर हक नहीं है जंगल पर, ऐसे नहीं किसी एक ही व्यक्ति का जंगल हो, सबका है, जिसे जरूरत है उतना ले जाओ, ठीक है। दूसरा, किले के नक्शे में चिन्ह प्रदर्शित करता है। जो इस प्रकार का ये जो चिन्ह है, ये नक्शे में किस चीज को प्रदर्शित करता है? दरवाजे को। अगर ऐसा चिन्ह बना हुआ है किले में तो समझ जाओ वो क्या है बेटा? दरवाजा। तीसरा देखते हैं, अंतरिक्ष स्पेसशिप में पानी के बुलबुलों का इधर उधर उड़ने का कारण ना होना है। क्या है बेटा? कल भी बताया था मैंने, इसका कारण क्या है? गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। जमीन हिलने की घटना को क्या कहते हैं? आप सबको पता है कि जब जमीन हिलती है तो समझ जाओ क्या होता है? भूकंप आ गया है। ये बात तो सबको पता होगी, है ना। आगे चले, हम अपने क्वेश्चंस पर चलते हैं। सांप को किसान का दोस्त बेटा क्यों कहा गया है? कोई बता सकता है? सांप को किसान का दोस्त इसलिए कहा गया है क्योंकि जो सांप होता है वो क्या करता है? चूहों को खाता है ना। और चूहे किसान के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। क्यों? क्योंकि चूहे जो हैं किसान की फसल बर्बाद कर देते हैं, इसलिए। तो सांप को किसान का दोस्त क्यों कहा गया है? क्योंकि सांप चूहों को खाता है, ठीक है, और चूहे किसान की फसल को बर्बाद करते हैं। पानी में ना डूबने वाली 3 वस्तुओं के नाम। पानी में से कौन कौन सी चीजें हैं जो नहीं डूबती हैं? कल भी बताया था मैंने, जो हल्की चीजें होंगी वो पानी में नहीं डूबेंगी और भारी चीजें पानी में डूब जाएंगी। जैसे कि आप ले लीजिए पत्ता, पानी में नहीं डूबेगा, और लकड़ी भी पानी में नहीं डूबेगी, ठीक है। और तेल, आप तेल की 2-4 बूंद पानी में डाल के देखना, नहीं डूबेगी, वो उस पर ऊपर ही तैरती रहती है, ठीक है। आगे चले। जहां बांध बनता है वहां के लोगों को क्या क्या परेशानी आती है? बांध का मतलब होता है बेटा जब जहां कहीं पानी ज्यादा बढ़ जाता है तो उसके लिए एक दीवार तरीके की बना देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? बांध, बांध कहते हैं। तो उससे बेटा क्या क्या तकलीफ होती है? उस बांध से खेत
आपके खेत हैं या घर हैं उनके डूबने का डर रहता है। दूसरा, आपकी जो रोजी रोटी का साधन है, रोजी रोटी, रोजी रोटी का कोई साधन नहीं होता उस जगह पे, ठीक है। तो क्या करना था, लोगों को वहां से जाना पड़ता है, लोगों को विस्थापित होना पड़ता है वहां से, उस जगह को छोड़कर वो फिर चले जाते हैं, उन्हें बहुत परेशानी होती है, ठीक है। अनाज को कीड़ों से बचाने के लिए 3 उपाय। एक उपाय तो सबको पता होगा बच्चों को, कि नीम की पत्ती, नीम की पत्तियों को रख दो अनाज में, ठीक है। दूसरा, एक जो करेला होता है आपका, करेला सबको पता होगा, करेले के सूखे छिलके, करेले के जो छिलके होते हैं ना उन्हें सुखा लो और उनको रख सकते हैं आप, तो उससे भी कीड़े नहीं लगते हैं। तीसरा, आपका एक केमिकल फॉर्मूला होता है जिसे हम कहते हैं एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम फॉस्फाइड, एल्यूमिनियम फॉस्फाइड की गोलियां आती हैं, उन्हें रख सकते हैं हम, ठीक है। तो अनाज में उससे भी कीड़े नहीं लगते हैं। आगे चलें 7वें क्वेश्चन पर। बाबा साहब अंबेडकर क्यों प्रसिद्ध हैं? वही ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये बेटा क्यों प्रसिद्ध हैं? क्योंकि इन्होंने हमारे देश के लिए काफी अच्छे अच्छे काम किए थे, और ये पशुओं के प्रति इन्हें काफी लगाव था, पशुओं के प्रति लगाव, और इन्होंने हमारे देश का संविधान लिखा था, ठीक है। तो ये बहुत प्रसिद्ध है अंबेडकर साहब, ठीक है। आगे चलते हैं 8वें क्वेश्चन पर। पर्वतारोही दल में लीडर की क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं? जो वैसे रास्ते होते हैं ना जहाँ पे पर्वत ज्यादा होते हैं, पहाड़ पहाड़ से ऊंची नीची घाटियां होती हैं, तो जब वहां पे बहुत सारे लोग मिलके जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, एक मेन आदमी होता है जो उन सबको क्या करता है, रास्ता दिखाता है। तो उसकी क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं? अभी आप सोचो, आपको एक आदमी है तो वो क्या करेगा, वो ग्रुप में आगे चलेगा, वो क्या करेगा, ग्रुप में आगे चलेगा ताकि कोई भटके ना, उसके पीछे पीछे चलेंगे सब, है ना। और दूसरा, वो सही जगह से जाए, है ना, चढ़ने के लिए क्या करता है, वो सही जगह से जाना चाहिए, मतलब जहां पे खराब रास्ता हो वहां से ना जाए, खराब रास्ते से ना जाए, वो सही सही रास्ते से ले जाता है आपको। और और आपकी जो सामान वगैरह होता है आपको उसे उठाने में भी आपकी मदद करता है ना। और आपके खाने पीने की थोड़ी व्यवस्था करता है, खाने पीने की व्यवस्था, आपकी आराम की व्यवस्था, ठीक है। आगे चलें अब 9वें क्वेश्चन पर। चलिए, खेती करना है, आप इन कार्यों के लिए किन किन उपकरणों की मदद लेंगे? बीजों की बुआई, बेटा जब बीज बोते हैं तो वो किससे बोते हैं? पहले के जमाने में लोग किससे बोते थे? हाथ से। लेकिन अब क्या करते हैं, अब एक मशीन है सीड ड्रिल, उससे बोते हैं बीजों को, ठीक है। खेतों की जुताई, पहले बैलों से होती थी खेतों की जुताई, अब क्या आ गया है, अब तो ट्रैक्टर आ गए हैं, अब ट्रैक्टर से हो जाती है। खेतों की सिंचाई, पहले खेतों की सिंचाई कैसे होती थी? हाथों से ही, पानी से, नल में अपने उसमें पाइप लगा दिया और उसको नल को चला रहे हैं, इस तरीके से कुओं से खींच खींच कर सिंचाई करते थे। लेकिन अब क्या आ गए, अब तो मोटर पंप आ गए हैं, है ना। नेक्स्ट, फसल की कटाई, पहले कटाई तो हाथों से करते थे, आपके घर में वो आंसिया वगैरह होता है ना, हंसिया वगैरह, उससे। लेकिन अब क्या चल गया है, अब आ गए हार्वेस्टर, उनसे फसलों की कटाई हो जाती है हार्वेस्टर से, ठीक है। आगे चलें, अपने जिले के 5 पड़ोसी जिलों के नाम लिखिए। अपने जिले के, अब आप कहाँ पे रहते हैं? जैसे कि आप धार में रहते हैं तो इसके आसपास के जिले जैसे कि इंदौर है, उज्जैन है, और रतलाम है, झाबुआ है, अलीराजपुर है, इस तरीके से अपने आसपास के, ठीक है। और जैसे कि आप मुरैना में रहते हैं, मुरैना ग्वालियर में, तो आप मुरैना लिख सकते हैं। भिंड है उसके पास में ग्वालियर है, और उसके पास में श्योपुर है, सीपुरी है, मुरैना के पास में है, ये सब। इस प्रकार से आप जहां रहते हैं उसके 5 पड़ोसी जिलों के नाम लिख लेना, ठीक है। आगे चलते हैं, मुंह से फू फू करके फूकने से क्या क्या कार्य किए जा सकते हैं? देखो, फू फू करके क्या होता है, खाना ठंडा कर सकते हैं आप, फूक मार मार के खाना ठंडा करना, ठीक है। या फिर कुछ चीज जल रही है जैसे मोमबत्ती,
मोमबत्ती या दिया बुझाना फूंक से, है ना। और क्या कर सकते हैं आप, फूंक मार के चाय ठंडी कर सकते हैं अपनी, चाय ठंडी करना। ठीक है। और आप खुद सोच लेना आप क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। और फूंक मार मार के बहुत से काम होते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं 12वें क्वेश्चन पर। किसी खेल में एक टीम को जीतने के लिए क्या क्या गुण होने चाहिए। कोई एक टीम है, उसको जीतने के लिए उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए। उसमें ये गुण होना चाहिए बेटा कि पहले बात तो उन सबको मिलकर खेलना चाहिए, मिलकर खेलना चाहिए। ठीक है। दूसरा, एक दूसरे का साथ देना चाहिए, एक दूसरे का साथ देना चाहिए। और किसी पर कोई दबाव नहीं डालना चाहिए, किसी पर कोई दबाव नहीं डालना चाहिए। ठीक है। और जैसे कि कोई आउट हो जाता है तो उसको नीचा नहीं दिखाना चाहिए। ठीक है। आउट होने पर नीचा ना दिखाना। ठीक है। सबको मिलके खेलना चाहिए, एक दूसरे की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए। आगे चलते हैं। तीन उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 13। मक्खियां कौन कौन सी बीमारी फैलाती हैं, इस प्रकार की बीमारियों से बचने के उपाय क्या हैं। मक्खियों से बेटा बहुत तरह की बीमारी फैल जाती है, जैसे कि डायरिया है, टाइफाइड है, और आपका पेचिस है, और हैजा है। काफी बीमारियां हैं जो आपकी मक्खियों द्वारा फैलती हैं। ठीक है। तो इनसे बचने के उपाय क्या क्या हैं। आपने देखा होगा कि मक्खियां आपके खाने पे जाके बैठ जाती हैं, तो बेटा अपने खाने को हमेशा ढक के रखना चाहिए। ठीक है। उसको खुला नहीं छोड़ना चाहिए खाने को। ठीक है। अपने आसपास कहीं भी गंदगी ना फैलाएं, कहीं पानी भरा ना छोड़ें गंदा। ठीक है। बाहर, अपने घर से बाहर निकलते वक्त अपने मास्क लगा कर जाएं। ठीक है। और जो घर में सफाई करते हैं उसमें कुछ फिनाइल वगैरह डाल के उससे साफ करें, घर में पोछा लगाएं उस तरीके से। ठीक है। तो उससे क्या होता है, घर में मक्खियां कम आती हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। ये क्लिनिकल रिपोर्ट दी गई है। आरती नाम की एक लड़की है जिसकी आयु 12 साल है और वो स्त्रीलिंग है, स्त्री है। उसकी रोग क्या है, उसे अनीमिया रोग है। और उसका हीमोग्लोबिन कितना है, 8 ग्राम। और नॉर्मल रेंज क्या होती है, 12 से 16 ग्राम। ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन पूछे हैं आपको दो। क्लिनिकल क्लिनिकल विकृत रिपोर्ट में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होनी चाहिए बेटा, 12 से 16। ठीक है। आरती को हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए आप क्या खाने की सलाह देंगे बेटा। हीमोग्लोबिन बढ़ाने का मतलब होता है ब्लड बढ़ाना, मतलब कि जैसे कि आप उसे अनार बोल सकते हैं कि अनार खाना चाहिए, और चुकंदर खाना चाहिए। ठीक है। और हरी सब्जियां खानी चाहिए, जैसे कि पालक है, मेथी है, लौकी है, इस तरीके की सब्जियां खानी चाहिए। ठीक है। आगे चलते हैं हम 14 पर। प्रश्न नंबर 14। चित्र देखकर पहचानिए इसमें उपयोग किए गए ईंधन का नाम। देखिए, ये आपको 5-6 चीजें दी हैं। इसमें आप इसको बोला है कि आपको इसका नाम पहचानना है कि ये नाम क्या है और इसमें क्या चीज उपयोग होती है। ईंधन, ये क्या है बेटा, सिलेंडर। सबको पता है ये सिलेंडर है। इसमें क्या होता है, इसमें आपकी एलपीजी गैस होती है। क्या होता है बेटा इसमें आपका, एलपीजी गैस होती है। ये दूसरा, ये क्या है, लालटेन। लालटेन में आप क्या यूज करते हैं, मिट्टी का तेल, मिट्टी का तेल। ठीक है। तीसरा है आपका बल्ब। बल्ब में क्या ईंधन है, काय से चलता है, बिजली से। ठीक है। आगे चलें अब हम इस पर। कार। कार बेटा क्या होता है, ये क्या है आपकी कार। कार काय से चलती है, कार आपकी काय से चलती है, डीजल से। और कुछ कार आपकी पेट्रोल से भी चलती हैं, है ना। और अब सीएनजी भी आ गई है ना। और और जो कुछ होती है वो आपकी ईवी, मतलब इलेक्ट्रिकल व्हीकल होती हैं। आपने देखा होगा कि लाइट से चलती हैं। लाइट से बेटा कौन कौन सी चीज चलती हैं, आप वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। जैसे कि स्कूटी है, कुछ स्कूटी लाइट की भी आ गई हैं, है ना, इस तरीके से। ये 5वां नंबर देखिए, ये क्या है बेटा आपका, ये सोलर कुकर है। क्या है बेटा ये, सोलर कुकर। ये किससे चलता है आपका, ये सौर ऊर्जा से। जो सूर्य की प्रकाश की किरणें पड़ती है ना, इस पर प्लेट होती है एक,
ऊपर, जिस पर सूर्य की प्रकाश की किरणें पड़ती हैं, तो ये अपने आप काम करने लगता है। ठीक है, ये क्या है? सौर ऊर्जा, मतलब कि सूर्य की प्रकाश की किरणें। ये क्या बेटा? आपका ट्रैक्टर। ट्रैक्टर कैसे चलता है आपका? क्या ईंधन है इसमें? डीजल। ठीक है, आगे चलें अथवा वाले क्वेश्चन पर। अथवा वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है, देखिए, यह किस उपकरण में ईंधन उपयोग में आता है? पेट्रोल। पेट्रोल से बेटा क्या चलता है? अभी बताया था थोड़ी देर पहले, कार। ठीक है, मिट्टी के तेल से लालटेन। डीजल से आपका क्या चलता है? ट्रैक्टर। और एलपीजी से सिलेंडर। और सूर्य ऊर्जा से आपका क्या चलता है? सौर प्लेट जो होती है आपकी, सौर प्लेट, या आप लिख सकते हैं ये सोलर कुकर। ठीक है, सोलर कुकर। पवन ऊर्जा, पवन चक्की चलती है पवन ऊर्जा से। पवन का मतलब होता है हवा। आपने देखा होगा कहीं बड़े बड़े जो मैदान होते हैं उसमें पवन चक्की लगी हुई होती हैं, वो हवा के द्वारा चलती हैं, अपने आप घूमती रहती हैं, वो उनसे बेटा लाइट बनती है। ठीक है, बिजली, बिजली से क्या क्या चलता है? बल्ब, पंखा, बहुत सी चीजें हैं, है ना। तो आज का आपका वीडियो यहीं तक था। ईवीएस में आपके यही क्वेश्चन थे, और इनको अच्छे से आप रिवाइज कर लेना, पढ़ लेना, आपका पेपर अच्छा जाएगा। और ये हमारी, ये मेरी वीडियो को आपको सबका देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।